आइडिया है और वो क्या आइडियाज है which brought me closer to this university. What are those ideas for which I took this step of becoming a political activist on this campus? आप में से काफी सारे लोग फर्स्ट ईयर में and I would like to connect with you and I would like to tell you कि JNU जो यूनिवर्सिटी है it stands for social justice. JNU जो यूनिवर्सिटी है has always stood for the cause of secularism in this country. JNU is an idea which stands for gender justice. और आज when the ABVP, the BJP जब ये JNU जैसा एक यूनिवर्सिटी को अटैक कर रहा है, ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसके लिए लड़े, क्योंकि ये JNU एक आइडिया है जिसके लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा। आज ये मेरा चौथा साल है और आज मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सब एक कृत्रिम घोषणा को वोट मत दीजिए। आप जब वोट कास्ट करने जाएंगे, वोट फॉर व्हाट आई स्टैंड फॉर, एंड आई स्टैंड फॉर जेंडर जस्टिस, आई स्टैंड फॉर सेक्युलरिज्म, आई स्टैंड फॉर सोशल जस्टिस। पिछले एक साल से खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद 56 इंच का सीना लेके तो वो आ तो गए, लेकिन he has faced resistance from the students. और आज we are leading those struggles against this man, against this murderer called नरेंद्र मोदी। और क्यों बार बार वो स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं? इसका कारण एक ही है कि आज अगर इस देश में, इस समाज में कोई बदलाव ला सकता है वो हम और आपके तरह स्टूडेंट्स हैं। और इसलिए JNU स्टूडेंट्स यूनियन हमारे लिए इतना प्यारा है। JNU स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा से पिछले 40 साल में हमेशा एक सोशल चेंज का बात किया है, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वो बना था और आज भी वो लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, चुनाव हारे जीते मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन आगे भी JNU स्टूडेंट्स यूनियन एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए काम करेगा, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कैंपस के लिए काम करेगा और इसमें ABVP नामक जो संगठन है उसका कोई जगह नहीं है। हम जो चुनाव पे लड़ रहे हैं ऑन द ईव ऑफ द JNU इलेक्शंस का कैंपेन के पहले, वी आर नॉट फाइटिंग ओनली द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपको ये मालूम होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आज 7 वेस्ट रोड में नरेंद्र मोदी जो बैठे हैं उनका भी आज इस कैंपस में नजरदारी है। उनको भी लग रहा है कि ये JNU किस तरीके का मैसेज देगा। इट इज आवर हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सीधा नरेंद्र मोदी को कहे कि आपका जगह JNU में नहीं है, आपके खिलाफ JNU खड़ा होगा और आपको इस देश में डायरेक्टली जो आपका एयरप्लेन मोड में आप रहते हैं ना, विदेश घूमते रहते हैं, आपको परमानेंटली विदेश भेज देंगे। आपका ये जो दंगाइयों का राजनीति है, ये जो कम्युनलिज्म का राजनीति है, उसको हम खदेड़ के बाहर कर देंगे। एक साल पहले मुझे याद है JNU से चुनाव तब खत्म हुआ था, तब दादरी में यहां से करीबन 100 किलोमीटर दूर एक गांव में, बिसारा गांव में, अखलाक नाम के 50 साल की उम्र के एक आदमी, उनको पीट के मारा गया। रूमर फैलाया गया RSS और BJP के द्वारा कि अखलाक और उनके परिवार बीफ कंज्यूम किए थे। फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, बताया गया कि वो मीट बीफ नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आने वाला था तब आज वो बीफ से, वो गोट से बीफ हो गया और कल शायद वो गौ माता भी बन सकता है। आज ये जो हम एक साल पहले देखे थे, तब कहीं ना कहीं आई वाज आल्सो डिसइल्यूशन। मुझे लगा था कि हम ये फोर्स के साथ कैसे फाइट करें, जो फोर्स लोगों के बीच में दरार पैदा करती है, जो फोर्स राइट्स के ऊपर लोगों को डिवाइड करके एक कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। क्या हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? लेकिन उसके ठीक 8 महीने बाद मैं खुद, कॉमरेड शुभांशु, मैं और कॉमरेड साकेत, वी वेंट टू गुजरात और वहां पे हम देखे ये जो गौरक्षा और बीफ पॉलिटिक्स के नाम पे जो ढकोसलाबाजी पूरा देश भर में चल रहा है, उसके खिलाफ the common masses are out on the streets and they are fighting against this politics. आज I am inspired और इसलिए I am so emotional today कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं JNU स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक 2-3 घोषणा लड़ने वाला है, कहीं ना कहीं मेरे जितना सॉलिडारिटी, जितना कंधे से कंधा मिला के, इतना स्ट्रगल्स के साथ मैं जहां पे गया हूं, जिसके साथ, जिस लड़ाइयों के साथ खड़ा हुआ हूं, आज वो लड़ाई मेरे साथ आगे बढ़ रही है।
आज वो लड़ाई जाके एबीवीपी को डरा रही है और उनको भी घुटना टेकने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं। और इसलिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट जिसपे 14 साल बाद वनवास के बाद सौरभ शर्मा जी जो आए थे पिछले साल एबीवीपी के, हमें लगता है कलेक्टिवली इस बार फिर से एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट पे मैं ये वादा दे सकता हूं कि उनको फिर मैं वनवास भेजने वाला हूं। ये 14 साल के लिए बाहर थे, अगले बार पूरे कभी भी नहीं, कभी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट तो नहीं जीतेंगे। और बाकी पोस्ट में भी ये बात हमें निशान भी बोले थे कि आवर इलेक्शन बैटल क्राई इज नॉट अगेंस्ट अदर लेफ्ट फोर्सेज ऑन दिस कैंपस। भले ही यूनिटी ऊपर नहीं बना हो, बहुत सारा डिबेट्स है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट और बहुत ही गलत चीज हुआ है कि हम जब शिद्दत के साथ स्टैंड विद जेएनयू का मूवमेंट यहाँ किए थे, एक एक स्टूडेंट वहां आके यूनिटी का कॉल दिया था, तब कोई एक संगठन लड़ाई नहीं लड़ रहा था, हर एक स्टूडेंट तब एक्टिविस्ट थे, हर एक स्टूडेंट जेएनयू के लिए खड़ा हुआ था। और कोई एक संगठन अगर आज क्लेम करेगा कि स्टैंड विद जेएनयू एक संगठन चलाए थे तो वो गलत बात है, वो गद्दारी है स्टैंड विद जेएनयू का मूवमेंट के साथ। हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि स्टैंड विद जेएनयू में डीएसएफ सबसे लीडिंग रोल लिया, हम क्रांति ला दिए, लेकिन हम भी अपना रोल प्ले किए थे। मैं खुद 12 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठा था और मैं आज भी खुद से चौंक जाता हूँ कि कैसे मैं, जो इतना खाना मुझे पसंद है, मैं बंगाल से आता हूँ, मुझे इतना खाना पसंद है, हाउ डिड आई गो हंग्री फॉर 12 days? That question I ask to myself even today, and the only answer that I get is that I had comrades like you. I had this campus standing behind me and standing in the struggle. I had the vision that I had of a JNU which stands for social justice. I had Rohit Vemula's picture above where I used to sleep. मैं देखता था हर रात, मैं सोने से पहले I would look at Rohit Vemula, and somewhere Rohit Vemula is my comrade and I was fighting his struggles also. आज JNU, HCU, STII, कश्मीर, हर जगह का जो स्ट्रगल चल रहा है, they are not separate from each other and we must remind ourselves of that. Struggles are not in isolation from each other और इसलिए हम लोग का एक होना, यूनिटी बनाना, ये एक नीड ऑफ द आवर है। एबीवीपी नामक एक संगठन के खिलाफ सिर्फ चुनाव में हम लोग उनको हार नहीं खिलाएंगे। मार्क्स एक बात बोले थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज and today that battle is fiercely drawn between the left and right, and we from DSF and me as the joint secretary candidate from DSF, we firmly believe that only a principled left politics will be able to win this battle of ideas. If we compromise on our principles, our fight will be lost. Baba Saheb Ambedkar bole the, my final words to you are educate, agitate, organize. This fight is not for wealth or power, but it is a fight to reclaim the human personality. आज it is a fight for dignity, and the fight for dignity will triumph on this campus. The fight for dignity is something that the ABVP can never champion on this campus. मेरे खिलाफ जो ABVP से लड़ रहे हैं, उनका नाम ओम प्रकाश है। वो पेरियार हॉस्टल के सामने नारा देते थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और इसलिए आज ये जो ओम प्रकाश है, he should come last on the post of joint secretary, and we should ensure you don't vote for me, but vote for the politics I stand for. Vote for the politics that we want to uphold and want to give to the JNU Students Union for the upcoming 1 year. बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बहुत सारे लोग काफी डिसल्यूशन होते हैं, साल दर साल हॉस्टल को लेकर बात होता है, साल दर साल सच्चे कमेटी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा बात होता है, साल दर साल जीएस कैश को लेकर बहुत सारा डिबेट्स होता है, लेकिन हमें लगता है ओनली अ यूनाइटेड एंड प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स विल बी एबल टू क्लिंच ऑल दीज स्ट्रगल्स। आज अगर हमारे बीच में दरारें आ रही हैं तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वी शैल ओवरकम। We shall overcome these differences and fight unitedly against the ABVP and the BJP and the RSS as well. अंत में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इस कैंपस में जब 16 दिसंबर का स्ट्रगल लीड किया था, तब मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट था, एंड आई वाज इंस्पायर्ड दैट देयर इज दिस कैंपस इन न्यू दिल्ली, जेएनयू नामक एक यूनिवर्सिटी है जो रेप के खिलाफ
और द कल्चर ऑफ रेप एंड पेट्रियार्की के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया. It was probably the biggest mass movement that we have seen in our times. And उसके बाद a progressive document like the Justice Verma Committee was formed. A progressive report was claimed from there. A historic आंदोलन हुआ जब उसके बाद से पूरा देश भर में रेप लॉज बदल गया है. देश भर में जो 2 finger टेस्ट होता था, that is no longer there. And that is a victory not only of JNU but the democratic character for which we stand for. वो जो स्ट्रगल इस कैंपस में लीड किया था, कहीं ना कहीं पिछले हफ्ता जो एक इंसिडेंट हुआ इस कैंपस में, उस पे अगर डिबेट और इस तरीके का कंफ्यूजन करा के हम अपना चुप्पी बिठाए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइल्यूटिंग द कलेक्टिव स्ट्रगल. बट आई थिंक इन द कमिंग डेज the struggle for gender justice will not be secondary to the struggles against fighting the abuse. There cannot be, and the history of all left, right, center जिसका भी हो, gender का struggles को हमेशा से secondary रखा जाता है. And I think that has to change. अगर हम ABVP बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ एक संगठन या वो किस लिए भगवा झंडा लेके लहराते हैं इसलिए नहीं. हम उनके खिलाफ लड़ते हैं क्योंकि हमारा भी एक समाज के प्रति इवन वी हैव अ विजन, एंड दैट विजन इज अ विजन ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज अ विजन ऑफ जेंडर जस्टिस, एंड द टू कैनॉट बी सीन सेपरेटली. सेक्युलरिज्म को जेंडर के खिलाफ पिक नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ लड़के, एक साथ लड़ाई लड़के हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे. अंत में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जो आए हैं, आप लोग स्टैंड विद जेएनयू का जो एसेंस था, जिसमें हम लोग सारे लोग एक साथ आए, ये जो इलेक्शन में आप लोग मैंडेट देने वाले हैं, उसमें आप स्टैंड विद जेएनयू के लिए मैंडेट दीजिए. चाहे 2 अलग अलग पैनल हो गए हैं, चाहे अलग अलग तरीके का बात आएंगे, अलग अलग तरीके का लोग कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो आप एक स्टैंड विद जेएनयू का मैंडेट दीजिए. उसमें मैं प्रतिम घोषाल ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रहा हूं, हमारे जो कॉमरेड स्कूल पैनल्स में लड़ रहे हैं उनको भी आप लोग वोट दीजिए. स्टैंड विद जेएनयू का जो एसेंस है, जिसमें सारे लोग हैं, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं. बिकॉज अंत में ओनली अ यूनाइटेड स्ट्रगल विल बी एबल टू डिफीट दिस फासिस्ट. ओनली अ यूनाइटेड स्ट्रगल्स विल अलाउ अस टू टेक दिस कैंपस टुवर्ड्स अ मोर प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक स्पेस. इसी के बाद अपना बात खत्म करूंगा. आप लोग को फिर से थैंक यू फॉर कमिंग. आगे भी 10 दिन है कैंपेन का, बार बार आपके पास आएंगे, आप लोग भी बाकी लोगों से बात कीजिएगा. ये फाइट इज अगेंस्ट द आरएसएस, एबीवीपी एंड बीजेपी, एंड वी विल विन दिस फाइट. शुक्रिया, धन्यवाद. जनरल बॉडी मीटिंग हम यहाँ कंक्लूड करेंगे. कैंडिडेट्स को हमने अनाउंस किया, आपसे रूबरू किया, आपके सामने अपनी बातें रखी, लेकिन